हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी अपन पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अपन कर रहे थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? अगर अपन किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करें तो उस फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन, टोटल वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है वो बराबर होता है वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज। और इसी पे बेस अपन कर रहे थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अ वेरिएबल फोर्स डिस्प्लेस m वेरी ग्रेजुअली बाय थीटा एंगल, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास अपन को गिवन है m, और ये जो एक स्ट्रिंग है l लेंथ की स्ट्रिंग से ये बंधा हुआ है यहाँ पे सरफेस से। अब अपन इसको ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे अपन इसको लेके आ रहे हैं इस पोजीशन पे। पहले था ये a पोजीशन पे, फिर आ गया ये b पोजीशन पे। तो यहाँ पे अपन को पूछ रहे हैं ए से बी तक इसको लाने में अपने द्वारा कितना वर्क डन हुआ, तो अपन को निकालना है वर्क डन। तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ तो अपन निकाल दे इसकी काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज होगा वही बराबर होगा वर्क डन के बराबर। अब यहाँ पे एक शब्द अपन को दे रखा है वेरी ग्रेजुअली, इसको अपन करते हैं अंडरलाइन। जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को वेरी ग्रेजुअली लेके आता है, मतलब वेरी ग्रेजुअली मतलब अपन इसको बहुत धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अपना क्या था? W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब अपन इसको लेके आ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे लेके आ रहे हैं ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो। तो अपन को काइनेटिक एनर्जी में चेंज मिल गया अपन को 0। अब देखते हैं इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। जो वर्क होता है, वर्क किसके द्वारा होता है? फोर्स के द्वारा। तो इस ऑब्जेक्ट को अपन A से जब B तक लेके आ रहे हैं तो इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? तो इसका जो मास है, इसके मास की वजह से इसका जो वेट होगा, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका जो वेट होगा, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब अपन इसको यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं तो अपन के द्वारा एक लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अपन इसको A से ला रहे हैं B पोजीशन पे। और फिर देखते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ये बंधा हुआ है एक स्ट्रिंग से, और स्ट्रिंग में हमेशा होता है टेंशन फोर्स। तो यहाँ पे 3 तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। ग्रेविटी की वजह से इसका वेट है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा एक अपन उसको कैलकुलेट करेंगे, और फिर अपन एक्सटर्नल इस पे फोर्स और लगा रहे हैं। तो 3 फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। तीनों ही फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को किसके इक्वल टू मिलेगा? 0, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है? 0। अपना वर्क एनर्जी थ्योरम था वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑब्जेक्ट को अपन ला रहे हैं वेरी ग्रेजुअली, मतलब इसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? ग्रेविटी की वजह से एक्ट कर रहा है, इसका जो वेट है वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो एक्ट करेगा ग्रेविटी की वजह से। तो एक तो वर्क कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा ये बंधा हुआ है स्ट्रिंग से तो इसमें एक्ट करेगा टेंशन फोर्स। और फिर अपन इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा के A से B तक ला रहे हैं, तो यहाँ पे अपन पे लगेगा एक एक्सटर्नल फोर्स। तीनों ही फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को कितना मिलेगा? 0। तो पहले अपन देखते हैं ग्रेविटी के द्वारा अपन को कितना वर्क डन मिला। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड नहीं करता है पाथ पे, सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल पोजीशन इसकी ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो अपन पहले देखते हैं कि ग्रेविटी के द्वारा इसमें कितना वर्क डन हुआ। अब जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ अपन को दे रखी है L, और यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो अपन इसके कंपोनेंट ले ले। अगर ये लेंथ L है तो ये वाली लेंथ भी L हुई। तो अगर अपन इसके कंपोनेंट लेंगे तो अपन को ये मिलेगा L cos थीटा। पहले तो अपन देख रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से ये कितना ऊपर शिफ्ट हुआ। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जब अपन इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट इतनी डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया। अब ये वाली लेंथ L है तो ये वाली लेंथ भी L हो गई। तो अगर अपन इसके कंपोनेंट लेंगे तो अपन को ये वाली लेंथ मिल जाएगी, ये कंप्लीट लेंथ है इसकी L। अब अपन लेंगे इसका कंपोनेंट, तो अपन को ये वाली लेंथ मिली L cos थीटा, और ये वाला अपन को मिला L sin थीटा।
और ये वाली अपन को लेंथ अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये अपन को मिलेगी L sin थीटा। वर्टिकल साइड में अपन को मिलता है L cos थीटा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अपन को मिलेगा L sin थीटा। अब जो ऑब्जेक्ट है उसकी कंप्लीट लेंथ है L और ये वाली इतनी सी लेंथ हो गई L cos थीटा, तो ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी L माइनस L cos थीटा। तो इसको अपन लिखते हैं L माइनस L cos थीटा। अब देखते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, वो डिपेंड नहीं करता है पाथ पे। तो अपन इस ऑब्जेक्ट को एक बार लेके आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे ला रहे हैं, फिर इसको लेके जा रहे हैं ऊपर। इसको अगर अपन यहाँ से A से B पर डायरेक्ट ले जाए या फिर A से पहले P लेके आए और P से फिर B लेके आए, तो दोनों ही केस में जो अपन को वर्क डन मिलेगा वो सेम मिलेगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट को अपन ला रहे हैं A से P तक, तो ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं अपन A से P तक। इसका एक बार अलग से डायग्राम बना लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो अपन देख रहे हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 90। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ तक आने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन अपन को मिलेगा 0। अब ऑब्जेक्ट आ गया है इस पोजीशन पे। अब इस ऑब्जेक्ट को अपन ले जाएंगे P से B तक। तो P से B तक में अपन को कितना वर्क मिला, पहले तो अपन देखते हैं A से P तक लाने में तो अपन को वर्क मिला है 0, क्योंकि mg वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। वेट लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90। cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन मिला अपन को A से P तक ले जाने में वर्क डन अपन को मिलता है 0। फिर देखते हैं P से B तक ले जाने में अपन को कितना वर्क डन मिलता है। तो इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब यहाँ से अपन को कितनी डिस्टेंस मिलती है, तो अपन देखते हैं ये वाली डिस्टेंस अपन को मिलती है L माइनस L cos थीटा। तो जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये होगी, तो ये अपन को मिला L माइनस L cos थीटा। अब इसका वेट एक्ट कर, इसका जो फोर्स है, फोर्स एक्ट कर रहा है नीचे की डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। तो ये हुआ नेगेटिव वर्क और इनके बीच में एंगल बन रहा है 180 का। वर्क डन का फॉर्मूला होता है P से B तक ले जाने में, वर्क डन का फॉर्मूला होता है FD cos थीटा। फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है L माइनस L cos थीटा, और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 180। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये अपन को मिला माइनस mg L माइनस L cos थीटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को A से P तक तो मिला 0 और P से B तक अपन को मिला माइनस mg L माइनस L cos थीटा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन अपन को टोटल मिला माइनस mg L अपन ने कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो अपन को मिला 1 माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन तो अपन ने निकाल दिया। फिर अपन देखते हैं टेंशन फोर्स के द्वारा कितना वर्क हुआ। तो अपन देख रहे हैं जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, तो ये हो रहा है टेंजेंशियली डिस्प्लेस हो रहा है। तो टेंशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में अभी भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे टेंशन फोर्स तो लग रही है अंदर की तरफ और ये डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो टेंशन फोर्स की वैल्यू भी अपन को यहाँ से मिली है 0। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मिल गई, टेंशन फोर्स की वैल्यू मिल गई, तो अपन एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को मिला माइनस mg L 1 माइनस cos थीटा। टेंशन फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को मिला है 0। एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को कैलकुलेट करना है इज इक्वल टू 0। तो ये वाली पूरी टर्म उधर चली जाएगी, तो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को मिला mg L 1 माइनस cos थीटा, और यही है अपना आंसर।
यहाँ पे अपन ने कैसे आंसर निकाला एक बार वापस देख लेते हैं। अपने पास में ये डायग्राम दे रखा है, इसमें बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास है m। अब अपन इसको लेके आ रहे हैं a से b तक ग्रेजुअली, वेरी ग्रेजुअली, मतलब अपन इसको बहुत ही धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। जब अपन इसको बहुत ही धीरे धीरे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे एक एज्यूम करते हैं कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज अपन को मिल रहा है 0। वर्क एनर्जी थ्योरम में अपन ने पढ़ा था वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपन इसको ला रहे हैं वेरी ग्रेजुअली, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज अपन को मिला 0। अब अपन देख रहे हैं इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इस पे एक तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फिर इस पे एक्ट कर रही है टेंशन फोर्स। जब अपन ये बंधा हुआ है एक स्ट्रिंग से a से b तक लेके आ रहे हैं तो स्ट्रिंग में अंदर की तरफ लग रही है टेंशन फोर्स, और फिर अपन ला रहे हैं एक एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके अपन इसको ला रहे हैं a से b तक, तो अपन को निकालना है वर्क डन। तो अपने द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, अपन के द्वारा लग रहा है एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन, एक अपन को निकालना है टेंशन फोर्स के द्वारा वर्क डन, और एक अपन को निकालना है एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन। तीनों का ही वर्क डन अपन को मिलेगा 0। फिर अपन ने देखा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करता है ओनली इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अपन इसको यहाँ से a से b डायरेक्ट लेके आए या फिर a से पहले p लेके आए और p से फिर b लेके जाए, दोनों ही केस में जो वर्क डन मिलेगा वो मिलेगा अपन को सेम, क्योंकि ये है कंजर्वेटिव फोर्स। तो पहले अपन लाते हैं इसको a से p तक। तो इसमें अपन देखते हैं a से जब अपन p पे लेके आ रहे हैं तो इसका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो a से p तक लाने में जो वर्क डन अपन को मिला वो मिला 0। फिर p से b तक ले जाने में अपन को कितना वर्क मिला, तो अपन देख रहे हैं इसकी जो लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है l, अगर ये लेंथ l है तो ये भी l होगी। फिर अपन देख रहे हैं ये बना रही है थीटा एंगल, तो अपन ने ले ली इसके कंपोनेंट। अब जब अपन a से b तक लेके आ रहे हैं तो ये ऊपर कितना शिफ्ट हुआ, ये इतना ऊपर शिफ्ट हुआ, तो अपन इसके ले लेंगे कंपोनेंट। ये है l, तो ये वाला अपन को मिला इसका कंपोनेंट यहाँ तक l cos थीटा, और ये अगर अपन लें तो ये अपन को मिलेगा l sin थीटा। अब ये कंप्लीट लेंथ है l, यहाँ से यहाँ तक है l, और ये मिली अपन को l cos थीटा, तो अपन ये लेंथ निकाल देंगे l माइनस l cos थीटा। तो यहाँ से ये वाली लेंथ अपन को मिल गई l माइनस l cos थीटा। ये जो लेंथ है वही होगी p और b की लेंथ। तो अब यहाँ पे निकालते हैं p से b तक ले जाने में अपन ने कितना वर्क किया। तो इसका वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और p और b के बीच की जो लेंथ अपन को मिली l माइनस l cos थीटा। तो यहाँ से यहाँ का वर्क डन अपन ने निकाला FD cos थीटा। फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऊपर की तरफ, और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 180 का। cos 180 की वैल्यू होती है 0, तो p से b तक ले जाने में अपन को मिला वर्क माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा। तो टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को मिला माइनस mgl 1 माइनस cos थीटा। फिर अपन ने देखा टेंशन फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है। तो टेंशन फोर्स अपन देख रहे हैं स्ट्रिंग में टेंशन, तो टेंशन फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर की तरफ, क्योंकि ये है एक सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में टेंशन फोर्स लगती है अंदर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट होता है 90 डिग्री के एंगल पे। तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो ये भी फोर्स हो गया अपना 0। फिर अपन के पास में बचा एक्सटर्नल फोर्स, तो अपन को यही निकालना है कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कितना मिलेगा। दोनों की वैल्यू अपन ने निकाल दी और यहाँ पे इक्वेशन में रख दी। तो अपन को यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को मिल गया mgl 1 माइनस cos थीटा। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास 10 kg इज ड्रॉप्ड वर्टिकली थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर एंड इट गेन अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 10 मीटर। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एयर फ्रिक्शन। तो यहाँ पे बोल रहे हैं एक बॉल है, उस बॉल का मास अपन को गिवन है 10 kg। अब उस बॉल को अपन 10 मीटर की हाइट से छोड़ रहे हैं। अब वो जब 10 मीटर की हाइट को कवर कर लेती है फिर उसकी स्पीड हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो अब अपन को निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हो रहा है, और साथ में जब बॉल नीचे की तरफ आएगी तो एयर के द्वारा उस पर लगेगा फ्रिक्शन, तो एयर फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है। तो पहले अपन बनाते हैं इसका डायग्राम। अपन को हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर, तो यहाँ पे अपन मानते हैं ये हाइट है 10 मीटर। 10 मीटर हाइट से अपन एक बॉल को नीचे गिरा रहे हैं जिसका मास अपन को गिवन है 10 kg।
अब यहाँ से अपन गिरा रहे हैं तो यहाँ पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी 0। अब 10 मीटर बाद में ये बॉल आ जाएगी यहाँ पे, 10 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के बाद में बॉल आ जाएगी यहाँ पे। तो मास तो अभी भी इसका है 10 kg। अब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। तो अब अपन को निकालना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन होता है FD cos थीटा। तो इस बॉल पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका जो वेट हो, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका वेट होगा mg। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं FD cos थीटा। अब फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी वजह से वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। m की वैल्यू है 10, g की वैल्यू अपन लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसने कितनी हाइट को कवर किया, इसने किया 10 मीटर की हाइट को, तो डिस्प्लेसमेंट अपन को मिला 10। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं वेट भी एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है नीचे की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल बन रहा है 0, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है नीचे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है नीचे की तरफ। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हुई, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे अपन को ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्क डन अपन को मिल गया 1000 जूल। अब अपन को निकालना है एयर फ्रिक्शन के द्वारा कितना वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ग्रेविटी की वजह से एक तो बॉल नीचे की तरफ आएगी और एयर फ्रिक्शन क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। तो यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर फ्रिक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन प्लस एयर फोर्स का वर्क डन, एयर फ्रिक्शन का, दोनों का ही जो वर्क डन अपन को किसके बराबर मिलेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अपन ने पढ़ा था वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे कि एयर फ्रिक्शन कितना लग रहा है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो ये हो गया हाफ mv। फाइनल पोजीशन में ये कहाँ पे है, फाइनल पोजीशन में है ये यहाँ पे। v की वैल्यू कितनी मिल रही है, 10 मीटर पर सेकंड। तो अपन लेंगे फाइनल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर। m की वैल्यू अपन को गिवन है 10, तो m की वैल्यू अपन ले लेंगे 10 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपन निकालेंगे हाफ mv², u² निकालेंगे, u की वैल्यू है 0, तो ये वाली पूरी टर्म हो गई अपने पास में 0। तो अपन को मिल गया वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू हाफ mv²। m की वैल्यू अपन ने रख ली 10 और v की वैल्यू अपन ने लिख ली यहाँ से 10। तो यहाँ से अपन को मिला वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू -500 जूल। तो अपन ने क्या किया, अपन को गिवन था, अपन के पास में एक हाइट है 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट से अपन एक बॉल को नीचे गिरा रहे हैं। बॉल का मास अपन को गिवन है 10 kg। तो इनिशियल कंडीशन में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। 10 मीटर की हाइट कवर करने के बाद में उसकी वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से अपन ने उसकी वेलोसिटी लिख ली। अब देख रहे हैं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा कितना वर्क हो रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपन ने निकाला फोर्स क्या लग रहा है, mg। m की वैल्यू है 10, g अपन ने लिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स अपन को मिल गया 10 इंटू 10 और डिस्प्लेसमेंट, इसने कितनी डिस्प्लेसमेंट को कवर किया, 10 को। अब फोर्स भी लग रहा है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है नीचे की तरफ, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन को मिल गया 1000 जूल। फिर अपन ने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इस पे जब बॉल नीचे आ रही है तो एक तो आ रही है ग्रेविटी की वजह से आ रही है नीचे की तरफ। जब ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ आएगी तो एयर फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि वो करेगा इसका अपोज। तो दो तरह के फोर्स इस पे लग रहे हैं, ग्रेविटी फोर्स और एयर फ्रिक्शन। दोनों के द्वारा जो वर्क डन होगा वो मिलेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल में अपन लेंगे फाइनल वेलोसिटी, अपन ने ली यहाँ पे 10, इनिशियल वेलोसिटी है 0, तो ये वाली पूरी टर्म हो गई 0। तो यहाँ से अपन को मिल गई सिर्फ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन अपन ने निकाल लिया था। एयर फ्रिक्शन अपन को निकालना है, तो यहाँ से अपन को मिला एयर फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्क डन -500 जूल।